नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के एक पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा कांग्रेस के एक विधायक को अपने पद और कद की ठसक दिखाना महंगा पड़ गया है। रुतबा दिखाने के चक्कर में दोनों ही के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। मसला मामला 7 मई को तीसरे चरण में हुए मतदान के दौरान का है। इन्हें लेकर शिकायतें हुई थी, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज वायरल हुए थे। इसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आया और चुनाव आयोग के हरकत में आते ही मामले मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी और इन 9 विधानसभा सीटों में भोपाल और हरदा सीटें शामिल रही थी, जहां दोनों ही नेताओं के खिलाफ मामले मुकदमे दर्ज हुए हैं। हरदा में जो मुकदमा कायम हुआ है वो शिवराज सरकार में मंत्री रहे और कई बार के विधायक, पहले भी मंत्री रहे, कमल पटेल के खिलाफ दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128, 130, 130 1B के तहत मामला मुकदमा कायम हुआ है। तो इधर भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक, सीनियर MLA हैं, तीसरी बार विधानसभा में पहुंचे हैं आरिफ मसूद। उनके खिलाफ भी IPC की धारा 188 और ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। मसला बहुत ही ऐसा है जो मानकर चला जा रहा है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो पूर्व मंत्री हो या कांग्रेस के विधायक हों, दोनों ने ही अपने जो उनकी जिम्मेदारी है कहीं उससे भी इतर हो गए थे। उन्होंने ध्यान नहीं रखा या अपने पद और कद का कहीं बेजा इस्तेमाल करते हुए, कथित रूप से बेजा इस्तेमाल करते हुए जो मतदान है, मतदान में गोपनीयता भंग कर दी। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 है, ये मतदान की गोपनीयता भंग करने की धारा है और इसमें 3 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यानी कि इस मामले में आपको सिर्फ थाने से जमानत नहीं होनी और ऐसे ही जो 2 अन्य धाराएं, उनमें भी यही कुछ है। और ये 2 ही मसले 7 मई को जो तीसरे चरण में मतदान हुआ था उसमें नहीं रहे। एक और मसला भी हुआ है, जो है भोपाल जिला पंचायत के सदस्य विनय मेहर के खिलाफ भी FIR हुई है। ये भी उसी दिन का मसला मामला है जिस दिन ये दोनों के खिलाफ मामला मसला हुआ था और FIR हुई है। तो कुल मिलाकर उस दिन जो 3 ऐसे चेहरे, और भी मामले मुकदमे कायम होते हैं, लेकिन ये चूंकि सीधे जनता से जुड़े लोग हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। और इस तीनों ही मामलों में FIR करवाए जाने की पुष्टि मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने 4 PM से की है। अब हम आपको बता दें कि मामला और मसला था क्या। कमल पटेल जब अपनी पत्नी के साथ 7 मई को हरदा में वोट डालने पहुंचे थे, तो उनके साथ उनका नाबालिग पोता भी गया था और नाबालिग पोता न केवल मतदान केंद्र के भीतर चला गया था, बल्कि वो EVM मशीन तक पहुंचा था। उसका बाकायदा फोटो लिया गया। वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके वायरल होने के बाद शिकायत हुई कि गोपनीयता जो है वोट की भंग हुई है, तो उसकी जांच हुई, पड़ताल हुई और उसके बाद हरदा पुलिस ने कमल पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ऐसे ही भोपाल में आरिफ मसूद, वे अपने पुत्र के साथ मतदान स्थल पर पहुंचे थे। मतदान स्थल पर पहुंचने के दौरान के वीडियो सामने आए, वायरल हुए। उसे भी लेकर शिकायत हुई। जब शिकायत हुई, जांच हुई, जांच के बाद शिकायत सही पाई गई और उसके बाद मामला मुकदमा कायम किया गया। और तीसरा जो मसला मामला है, भोपाल जिला पंचायत के सदस्य विनय मेहर भी अपने नाबालिग पुत्र को लेकर कथित रूप से बलात् तौर पर मतदान केंद्र में न केवल प्रवेश कर गए, बल्कि उसे EVM मशीन तक ले गए और EVM मशीन पर बटन दबाते हुए फोटो भी खींचे और उसे वायरल कर दिया।
जब ये मसला वायरल हुआ और हंगामा खड़ा हुआ तो उन्होंने अपने एक्स से वो फोटोज तो डिलीट कर दिए, वीडियोज तो डिलीट कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत हो गई। उसमें जो जिसके भी पास वो तस्वीरें या वीडियोज हो रहे वो प्रमाण के तौर पर सामने आए तो तीनों के खिलाफ मामला और मुकदमा कायम कर लिया गया है। ये पहला मौका नहीं है। अभी जो लोकसभा के चुनाव इस चरण में चल रहे हैं और जो पहले 3 चरण हो चुके हैं, 3 चरणों के दौरान कई सारे मामले मुकदमे कायम हुए हैं। और ऐसे ही जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो अनुपम राजन ने 4 PM को बताया कि उस समय भी 3 दर्जन से अधिक मामले ऐसे दर्ज हुए थे। चूंकि अधिकांश मामले ऐसे रहा करते हैं जिसमें कि अज्ञानतावश या जो नहीं जानने वाले पहले वक्त के वोटर कहीं कर जाया करते हैं तो वो उल्लंघन तो है ही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 वोट की गोपनीयता भंग करना, तो उसमें मामले और मुकदमे कायम किए गए हैं, कार्रवाइयां भी की गई हैं। लेकिन ये मामला जन प्रतिनिधियों से सीधे जुड़ा है, ऐसे लोगों से जो जिम्मेदार हैं, विधानसभा में रहे हैं, कानून बनाते रहे या कानून बना रहे हैं, तो ज्यादा गंभीर मामला मसला हो जाता है। इसलिए इसे लेकर बवाल मचा हुआ है, बूमा बूम है। मुकदमा मामला कायम होने के बाद कि सभी के लिए कहीं ना कहीं एक सबक ये खबर मानी जा सकती है। इसे उस रूप में लिया जा सकता है कि कोई भी भले ही पहली बार का वोटर हो या और भी जो उत्साह में कई बार कर जाया करते हैं या जो अपने पद कद उसका कहीं बेजा इस्तेमाल कर लिया करते हैं, ये उचित नहीं है, ये उल्लंघन है, ये नियमों को तोड़ने की दायरे में आता और उस पर आपके खिलाफ मामला मुकदमा दर्ज हो सकता है। जैसा कि मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के सदस्य रहे। इसके पहले भी वो चाहे बाबूलाल गौर कैबिनेट रही हो, उमा भारती का मंत्रिमंडल रहा, उसमें भी वे सदस्य रह चुके हैं। तो ऐसे जब नेता के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ मामला मुकदमा कायम हो सकता है, तो कोई नहीं बच सकता। मौजूदा विधायक भोपाल मध्य के विधायक कांग्रेस के आरिफ मसूद पे मामला दर्ज हुआ है और एक्शन होना है। भले ही अब वो क्या आगे कार्रवाई होगी वो तो निकल के आ ही जाएगा सामने। मामला मुकदमा कायम हो गया और इसमें जैसा मैंने बताया कि जो 128 है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 वो नॉन बेलेबल है। 3 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान। ऐसी अन्य धाराओं में भी इसी तरीके के चाहे सजा हो या जुर्माना हो सभी का प्रावधान है और IPC के तहत भी मुकदमा मामला कायम हुआ है। तो इन नेताओं की मुश्किलें तो बड़ी ही बड़ी हैं और इनके साथ में इनकी भद्द भी पिटी है। इनका ये भी देखा जा रहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इनके खिलाफ क्या, चुनाव आयोग तो कह ही रहा है हमने जो भी किसी ने अज्ञानतावश किया है या और भी किसी तरीके से धोखे त्रुटिवश हुआ है उनके खिलाफ भी मामला मुकदमा या शरारतवश हुआ हो गया है। क्योंकि पूछा जाता है कि आप मोबाइल लेकर तो नहीं आ रहे हैं, मतदान जो दल है। और उसके साथ साथ एक और चीज कि जितने भी ये जो 3 स्थान आए हैं सामने, उनमें जो वहाँ मतदान दल जो अमला तैनात रहा है उनकी भी भूमिका को चेक किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी पूरा का पूरी जांच बैठाई गई। और एक जगह तो ये स्पष्ट हो गया है कि गलती मतदान दल या वहां तैनात कर्मचारियों और जो अन्य अमला था उसके खिलाफ थी, तो सभी को सस्पेंड भी कर दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। बाकी जगहों पर पड़ताल चल रही है। तो ये सभी के लिए सजग रहने सतर्क रहने का मामला मसला है, चाहे वो मतदान कराने वाले जो अमला है उसमें तैनात रहने वाले अधिकारी कर्मचारी उनके लिए भी, और जनप्रतिनिधि या जो ऐसे VVIP लोग हैं या आम जन है, आम वोटर है, सभी के लिए खबर जरूर एक सबक भरी मानी जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये खबर आपको कैसी लगी। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए और देखते रहिए 4 PM नेशनल, 4 PM मध्य प्रदेश और 4 PM अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।